जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्त अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको आप सिंगल एंट्री सिस्टम के चैप्टर के नाम से भी जानते हैं, आपकी अपनी फेवरेट बुक डीके गोयल सर की। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर बोल रहा है, अतुल डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी अतुल जो है वो पूरी तरह अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता है, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। तो हम किस तरह इस इंफॉर्मेशन से उसके कंपनी का या उसकी फर्म का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। दोस्त, सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम की जो पहचान होती है क्वेश्चन की, वो इसी तरीके से होती है। वो आपको इस तरह से कुछ लिख कर देता है, तो डज नॉट कीप बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, या वो इंफॉर्मेशन में सारा देगा जिससे आपकी वो दोनों फॉर्मूले या कोई एक फॉर्मूला काम में आ जाए। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स माइनस नेट लॉस प्लस एडिशनल कैपिटल वाला और प्लस नेट प्रॉफिट वाला, उसमें से कोई भी एक चीज जो गायब है आप एक सिंगल फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैपिटल है 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल है 2.5 लाख, ड्राइंग 60,000 और एडिशनल कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको फर्दर कैपिटल भी बोला जाता है, 75,000 रुपीज। 4 इन्फॉर्मेशन से मुझे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद दिलाओ मुझे फटाफट से फॉर्मूला क्या था सर। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप बेसिक फॉर्मूला लगा लीजिए, एक सिंगल वाला, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू, बहुत प्यार से आराम से साथ साथ फॉर्मूले को भी लिखेंगे ताकि आपको याद ना रखना पड़े। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू दोस्त ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। सर वो जगह क्यों छोड़ दिया आपने? इसके लिए ताकि प्रॉपर रूप से आप फॉर्मूले को पढ़ें। प्रॉपर रूप से फॉर्मूले को पढ़ने का मतलब क्या है दोस्त, कि आपको ये पता हो कि नेट प्रॉफिट की जगह अगर कभी कोई नेट लॉस हो गया तो आपको प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में दे सकता है। नहीं, मैंने आपको जो बता रहा हूँ कंप्लीट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आप किस तरह फॉर्मूले को एक ही बार में याद रख पाए। तो या तो नेट प्रॉफिट होगा दोस्त क्वेश्चन के अंदर, या फिर होगा आपका नेट लॉस। दो में से कोई एक चीज होगी। या तो नेट प्रॉफिट होगा दोस्त, या फिर होगा आपका नेट लॉस। नेट प्रॉफिट होगा तो फॉर्मूले के हिसाब से जोड़ना है, और नेट लॉस होगा तो फॉर्मूले के हिसाब से माइनस करना है। सर रेड पेन क्यों यूज किया? ताकि आपको चीजें, अब देखो क्लोजिंग कैपिटल मुझे तो याद है 2.5 लाख रुपए है, ओपनिंग कैपिटल भी मुझे याद है 2 लाख रुपए है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल एक बार चेक कर रहे हैं, वैसे तो 60,000 ही थी शायद, फिर भी एक बार चेक कर ले रहे, एक 60 थी और 75 थी, एडिशनल 75 है और ड्राइंग 60 है, गलती हो जाती। 75,000 से एडिशनल कैपिटल। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में है नहीं तो मैं उसे नेट प्रॉफिट के नाम से लिख रहा हूँ दोस्त, और ड्राइंग से क्वेश्चन में 60,000। सिंपल फार्मूला, बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं है, सिंगल फार्मूला। सर अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स निकालनी होती तो क्लोजिंग, नहीं, किसी फॉर्मूले के चक्कर मत पड़े, एक सिंगल ये वाला, एक एसेट्स माइनस लायबिलिटीज वाला। यही मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट वीडियोस में बताया हुआ है। 2 कॉन्सेप्ट वीडियो से रिलेटेड बना रखी है ऑलरेडी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा आपको। यहां पर लिखना है दोस्त 250 का 250 है। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 2 लाख और 75,000, 275 माइनस 60,000, 2,15,000 प्लस नेट प्रॉफिट। बेसिक एकदम मैथमेटिक्स से चल रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक 6th क्लास वाली मैथमेटिक्स होती थी। नेट प्रॉफिट को इधर ही रहने दो, क्योंकि उधर की वैल्यू ज्यादा है इधर की कम है, तो इधर ले जाओ इसको, ठीक है। ऐसा नेट लॉस के संग हो सकता है कि आपकी इधर की वैल्यू ज्यादा आ जाए, तो उधर ले जाएंगे इसे, तो आपको सिंपली नेट प्रॉफिट आ जाएगा 35,000। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा दोस्त आपका 35,000। तो बिना किसी दिक्कत के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा दिया। एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स तक का आपको पूछा जा सकता है। अगर यही क्वेश्चन 6 से 10 मार्क्स का हो जाएगा, उसमें दूसरा फॉर्मूला और लग जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो में ड्रॉप करता हूँ, यहाँ भी व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ। जिन बच्चों को वीडियो में ऐसे भी समझ में ना आए, स्टिल कोई दिक्कत है, इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई स्कूल वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई सॉल्यूशन में गलती लग रही है, आप मुझे 79067867 से बताइए, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप कर क्वेरी पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। सभी क्लास 11, 12, बीकॉम, बीबीए, सीएस, सीएस, सीएमए वाले स्टूडेंट्स मुझसे क्वेरीज पूछा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर? मिस्टर जोशी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल वर्ड लिख कर दे रहा था, जो स्टार्टिंग में जो बिजनेस में कैपिटल लगाई जाती है बेटा, वो हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल हो जाती है।
नाम स्टार्टिंग वाली का भी ओपनिंग होता है, एंडिंग वाली का भी, नाम स्टार्टिंग वाली का भी कैपिटल होता है, एंडिंग वाली का भी कैपिटल होता है। आप अगर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो दोनों को ही कैपिटल निकलेगी, बट आपको पता करना है जो शुरुआत में थी बेटा वो ओपनिंग है और जो लास्ट में आई है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। इसके अलावा क्वेश्चन में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, अगर आपको बताओ तो ये सभी चीजें आपकी एसेट्स हैं, ठीक है। कुछ करंट है, कुछ नॉन करंट है, कुछ टेंजिबल है, ये सभी चीजें आपकी एसेट्स है। सर एसेट्स का होने का मतलब क्या है? सर एसेट्स का मतलब ये है कि जो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी वो दूसरे वाले फॉर्मूले से निकलेगी। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट वाले दिन, स्टार्टिंग में उन्होंने 5 लाख लगाया, लास्ट में कितने रुपए की इनकी कैपिटल हो गई है इन्हें नहीं पता, नहीं पता इतने इतने रुपए मुझे लोगों से लेने हैं, इतने रुपए मेरे पास है, इतने रुपए का स्टॉक बचा है, इतने रुपए का फर्नीचर, इतने रुपए का मशीन है, यानी इन सबका टोटल लगाओगे तो आपकी आ जाएगी दोस्त टोटल एसेट्स। इन सबका अगर मैं टोटल लगाऊंगा तो मेरी आ जाएगी टोटल एसेट्स। सर क्या इसके लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटी का ज्ञान होना जरूरी है? बिल्कुल सर। अब लायबिलिटीज याद रख लो, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, ये सब आपकी बिल्स पेबल, ठीक है, कोई भी पेबल हो, आपकी एडवांस इनकम, ये सब लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी सिर्फ यहाँ पर 80,000 रुपए की दिख रही है। इसके लिए आपको फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट या फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा ताकि आपके लिए ये वाले चैप्टर थोड़ा आसान रहे। ये चैप्टर बहुत आसान है दोस्त, उनके मुकाबले तो ये बच्चा है, छोटी बच्ची है उस चैप्टर के मुकाबले, उसमें बहुत एडजस्टमेंट है, बहुत फॉर्मुलाज है। यहाँ कुछ भी नहीं, 2 फॉर्मुलाज, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज और ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल। देखो मैंने बोला था एडिशनल कैपिटल को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? फर्दर कैपिटल। ये आपकी एडिशनल कैपिटल है। और ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रॉ फॉर हाउसहोल्ड एक्सपेंस। हाउसहोल्ड एक्सपेंस से जो भी अमाउंट आएगा वो ड्राइंग से, यानी उस वाले क्वेश्चन में सारी बातें खुद से बता रहा था, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये। यहाँ पर आपको खुद पहचानना पड़ेगा कौन एडिशनल कैपिटल है, कौन ड्राइंग्स है, कैसी क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी और किस चीज को हम ओपनिंग कैपिटल नाम देंगे। ओपनिंग कैपिटल आपके पास है, क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे सर? इन सभी टोटल एसेट्स का टोटल लगाकर, इन सभी टोटल एसेट्स का टोटल लगाकर माइनस कर देंगे इस वाली लायबिलिटी को, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली? सभी एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद, सभी एसेट्स जितनी भी है, जो भी है इसके पास, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। एक बार फटाफट से आप लोग लगाओ टोटल, ठीक है। कैलकुलेटर को इस बच्चा इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि क्लास 12 में सीबीएसई में कैलकुलेटर नहीं है, तो 11 से ये आदत छोड़ दो। तो मैं फटाफट से 75 और 15 90, 90 और 70 160, 160 और 20 180, 1,80,000, 1,40,000, 2,20,000, 4,20,000, 6,20,000, 7,20,000। मेरे हिसाब से एसेट्स आ रही है 7,20,000 की। अब इसमें से मुझे एक ही लायबिलिटी माइनस करनी, दैट इज क्रेडिटर्स, जो कि है 80,000 रुपीज़ की। एक बार चेक कर लेना, क्लोजिंग कैपिटल 6,40,000 आ रही है या नहीं आ रही है? अरे भैया कहाँ चला गया आंसर? अरे भैया कहाँ चला गया आंसर? अरे भैया कहाँ चला गया? बहुत सारे पेजेस ले लिए इस बार, कोई बात नहीं। 6,40 आ रही है क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट 80,000। हमें प्रॉफिट भी पता चल गया, बट हम तो भैया कैलकुलेशन पर चलेंगे, हम इन पर नहीं चलेंगे कि कैसे होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को पूर्ण रूप से करेंगे कैसे हम। सर सिंपल सी बात है, सभी एसेट्स को आप जोड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्त क्लोजिंग कैपिटल, पहले से ही पता है उसका नाम क्या है आपके लिए? क्लोजिंग कैपिटल। क्या नाम है दोस्त उसका? क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकलती है वो? सर सभी एसेट्स में से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके क्लास 12, बीकॉम, बीबीए सब में काम आएगा। और बेसिकली फॉर्मूला क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बचपन में पढ़ चुके हो। बचपन मतलब जब क्लास 11th की शुरुआत हुई थी कि सर एसेट्स का मतलब होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर इस लायबिलिटी को उधर ले जाऊंगा तो कैपिटल के संग जुड़ जाएगी, इधर खाली एसेट्स रह जाएगी। वही फॉर्मूला है, तोड़ मरोड़ कर दिया हुआ है। टोटल एसेट्स दोस्त हमारे हिसाब से थी 7,20,000 की। आप इसको टोटल कर कर लिखेंगे यहाँ पर, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के नाम से सिर्फ एक ही थी, दैट इज योर क्लोजिंग और क्रेडिटर्स 6,40,000। सर क्या शो करना जरूरी है? डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस प्लस कर कर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको नंबर पूर्ण रूप से पूरे मिलेंगे, कोई टीचर आपके नंबर नहीं काट पाएगा। अब दूसरा फॉर्मूला जो ऊपर वाले फॉर्मूले में लगाया था आपने, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है, माइनस नेट लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि पूरी तरह आना चाहिए, आ रहा है तो। अगर लॉस होगा तो बेटा माइनस, और ड्राइंग्स होगी तो भी माइनस। सर क्यों लिखते हो? हमें कैसे पता चलेगा कि लॉस है या प्रॉफिट? हमें नहीं पता चलेगा, बात सही है आपकी, बट क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट और लॉस दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि लॉस के संग क्या करना है। तो लॉस अगर होगा तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से जैसे प्रॉफिट जुड़ता है
लगता है फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ, वैसे कौन से वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है कि भैया अगर हमने जो पैसा स्टार्टिंग में लगाया, अगर हम घर से और ले आए तो जुड़ जाएगा, हमने यहीं पर प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल में जुड़ जाएगा, हमने कुछ घर ले गए तो माइनस हो जाएगा। तो ड्राइंग 80,000 थी, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी। एक बार एडिशनल को और देख, ओपनिंग कैपिटल एकदम सही है आपकी 5 लाख रुपए दोस्त, एडिशनल कैपिटल 1.5 लाख, ड्राइंग्स 90,000 रुपये, ठीक है, 5 लाख, 1.5 लाख, 90,000, 640 हमने मेहनत से निकाला है, 5 लाख, 1.5 लाख। नेट प्रॉफिट दिया नहीं है, कैलकुलेट करना है दोस्तों, उसका नाम नेट प्रॉफिट ही रख लो, जिसको ढूंढने जाना है उसका फोटो साथ में रख लो। नेट लॉस क्वेश्चन में है नहीं और ड्राइंग से आपकी 90,000। तो दोस्त 640 का 640 रह जाएगा, इक्वेशन पूरी तरह सॉल्व है वाली। यहाँ वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सेम पुराने क्वेश्चन की तरह, 5 लाख प्लस 1.5 लाख, 6,50,000, 6,50,000 में से 90,000 गए, 6,50,000 में से 90,000 गएंगे तो ये आ जाएगा 5,60,000। 5 में से 90 गए, 4 10 में 1 50 जोड़ा, 5,60,000 प्लस लिख लेंगे दोस्त क्या, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट को यहीं रहने दो, इस वाली चीज को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो माइनस हो जाएगा। इस वाली चीज को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस हो जाएगा। तो 80,000 इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। यही आपको क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट कर बताना था कि सर नेट प्रॉफिट का अमाउंट क्या है। सर नेट प्रॉफिट का अमाउंट 80,000 रुपीज है। 80,000 रुपये क्या है दोस्त हमारा नेट प्रॉफिट, 80,000 रुपये क्या है दोस्त हमारा नेट प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा बहुत खतरनाक सा नहीं था। एक फॉर्मूला लगाया हमने, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स के अंदर सभी एसेट्स आ जाएंगी दोस्त आपकी, चाहे आपके अंदर कैश हो, बैंक हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीन हो, इक्विपमेंट हो, गुडविल हो, पेटेंट्स हो, कॉपीराइट्स हो, ट्रेडमार्क्स हो, डेटर्स हो, बिल्स रिसीवेबल हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, एक्रूड इनकम्स हो। सर आपको तो बहुत कुछ आता है जी सर। इसी के लिए व्हाट्सअप नंबर अगेन मैंने ड्रॉप कर दिया है वहां पर आपके लिए, कोई भी दिक्कत है व्हाट्सअप क्वेरी पूछ सकते हो। यहां तक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में।